हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है नंबर कन्वर्सन और आज का जो क्वेश्चन है वो है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्सन, यानी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल है 256.7 बेस 8, यानी ऑक्टल नंबर को बेस 16 यानी हेक्साडेसिमल नंबर पर कन्वर्ट करना है। इनकी जो सॉल्यूशन है वो है, पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं 256.7 ऑक्टल नंबर को बाइनरी पर कन्वर्ट करता हूँ। तो ऑक्टल नंबर की जो बेस होता है वो होता है 8, 0 से 7 तक, और बाइनरी नंबर की जो बेस मिलकर 7 होता है वो होता है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, यानी 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 7। तो 3 डिजिट मिलकर 7 हो रहा है, इसलिए ऑक्टल नंबर को भी बाइनरी पर कन्वर्ट करने के लिए 3 डिजिट करके लेना पड़ेगा। तो ऑक्टल नंबर को बाइनरी पर कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल नंबर की जो बाइनरी नंबर है उसे 3 डिजिट करके करना पड़ेगा। तो 0 को जो बाइनरी नंबर है वो होता है 000, क्योंकि 000 ऐड करने के बाद 0 ही होता है। उसके बाद 1, तो 1 है, 1 के नीचे 1 और 2 के नीचे 0 होगा और 4 के नीचे 0, क्योंकि 3 डिजिट करके करना पड़ेगा। उसके बाद है 2, तो 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0 और 4 के नीचे 0। उसके बाद है 3, तो 2 प्लस 1 3, तो 2 के नीचे एक 1 और 1 के नीचे एक 1 और 4 के नीचे 0। उसके बाद है 4, तो 4 के नीचे एक 1, उसके बाद 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 0। उसके बाद है 5, 5 होता है 4 प्लस 1, तो 4 के नीचे एक 1 और 1 के नीचे एक 1 और मिडिल पर 0। उसके बाद है 6, तो 6 होता है 4 प्लस 2, तो 4 के नीचे एक 1 और 2 के नीचे एक 1 और 1 के नीचे 0। उसके बाद है 7, तो 7 है 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 के नीचे भी 1, 2 के नीचे भी 1 और 1 के नीचे भी 1। तो ऑक्टल से बाइनरी करने के लिए आपको इस टेबल को याद रखना पड़ेगा। इस टेबल को याद रखने के लिए भी एक ट्रिक होता है। वो ट्रिक है, तो पहले आप एक 0 लिखना और एक 1 लिखना, ऐसे ही एक 0 एक 1, एक 0 एक 1, एक 0 एक 1 7 तक लिखना। उसके बाद क्या करना, 00 11 लिखना, उसके बाद 00 11 लिखना। उसके बाद क्या करना, 40 और 41। ये होता है ट्रिक इस टेबल को याद रखने की। तो आप मैं ऑक्टल नंबर को बाइनरी पर कन्वर्ट करती हूँ। तो 256.7 बेस 8 को लिख देती हूँ। 2 की जो बाइनरी नंबर है वो है 010, तो 010। उसके बाद 5 की जो बाइनरी नंबर है वो है 101, तो 101। उसके बाद 6 की जो बाइनरी नंबर है वो है 110, तो 110.7 की जो बाइनरी नंबर है वो है 111, तो 111 बेस 2 यानी ऑक्टल नंबर अब हो गया है बाइनरी नंबर। नाउ क्या करना पड़ेगा, इस बाइनरी नंबर को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल की जो बेस वैल्यू होता है वो होता है 16, 0 से 9 तक और A से F तक। तो यहाँ पर A इक्वल्स टू 10, B इक्वल्स टू 11, C इक्वल्स टू 12, D इक्वल्स टू 13, E इक्वल्स टू 14 और F इक्वल्स टू 15। तो A से F मतलब 10 से 15 तक। और बाइनरी नंबर पर जो 15 होता है वो होता है 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 0 मतलब 1, 2 टू द पावर 1 मतलब 2, 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 2 टू द पावर 3 मतलब 8। तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना, 15। तो अब जो बाइनरी नंबर है उसे हेक्साडेसिमल करने के लिए 4 डिजिट करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 10101110। लेफ्ट साइड में जो 0 है वो किसी काम की नहीं है, इसलिए उसे बाद दिया, और पॉइंट की बात है 111, तो 111। तो पॉइंट की बात 4 डिजिट करने के लिए नंबर की राइट साइड में 0 ऐड करना पड़ता है, और पॉइंट के आगे 4 डिजिट करने के लिए नंबर के लेफ्ट साइड में 0 को ऐड करना पड़ता है। तो पॉइंट की बात है 111, तो 111 को 4 डिजिट करने के लिए एक 0 ऐड करना पड़ेगा। तो एक 0 ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर लिखना पड़ेगा बाइनरी की जो पोजिशनल वैल्यू है वो 1248। इसी तरह 1248 वो लिखना पड़ेगा, और जिस जिस नंबर के नीचे 1 है उस नंबर को लेके ऐड करना पड़ेगा। तो 8 के नीचे 1 है तो 8, 4 के नीचे 1 है तो 4, तो 8 प्लस 4 12। उसके बाद 2 के नीचे 1 है तो 12 प्लस 2 14। तो 14 जो होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर पर ई होता है, तो ई आया है, तो 1110 का जो हेक्साडेसिमल नंबर है वो है ई। उसके बाद पॉइंट की लेफ्ट साइड में 4 डिजिट लेता हूँ, तो 4 डिजिट है 0111, तो इसके ऊपर भी ऐसे 1248 लिखना पड़ेगा। तो 0111 तो सेम ही है, तो इसका भी हेक्साडेसिमल वैल्यू है ई। और उसके बाद फिर से 4 डिजिट करके लेना पड़ेगा, तो अब है 0101। तो
तो इसके ऊपर भी लिखना पड़ेगा 1 to 4 8। तो यहाँ पर 8 के नीचे एक 1 है और 2 के नीचे एक 1 है, तो 8 + 2 होता है 10। 10 की जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है होता है ए। तो आंसर है AE.E बेस 16 यानी हेक्साडेसिमल नंबर। तो देयरफॉर 01011011110.111 जो बाइनरी नंबर है वो अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है AE.E। तो देयरफॉर जो ऑक्टल नंबर है 256.7 बेस 8 वो अब हो चुका है AE.E हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसी तरह से आप ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना, और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।